हाय ऑल ऑफ यू। बात करते हैं G20 की। G20 जो आज दिल्ली में स्टार्ट हुआ है। G20 क्या है ये सबके दिमाग में इस समय चल रहा होगा। जिसने G20 ने दिल्ली बंद करा दिया है आफ्टर कोविड-19। फिर से एक बार दिल्ली में लॉकडाउन हो गया है। तो व्हाट इज़ G20? G20 को मैं कोशिश कर रही हूँ आपको कुछ बहुत सरल वर्ड्स में बता सकूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि G20 क्या है। G20 इज़ बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 20 फ्रेंड्स कंट्री। ये ग्रुप बिल्कुल सिंपली वैसा ग्रुप है जैसे हमारे फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, जैसे किटी के फ्रेंड्स का ग्रुप होता है। हम लोग मिलें, आपस में बात करें, किसी टॉपिक पे बात करें, और अगर कोई किसी की कोई प्रॉब्लम है, किसी किटी मेंबर की कोई प्रॉब्लम है, किसी फ्रेंड की कोई प्रॉब्लम है, उसको बैठ के सारे फ्रेंड्स मिल के सॉल्व करें। इट्स जस्ट लाइक दैट। तो G20 में, तो G20 से पहले की मैं अगर थोड़ी सी पहले की बात करती हूँ तो 1975 में G7 7 डेवलप्ड कंट्रीज़ ने, जिसमें यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, ये सारे जो भी डेवलप कंट्रीज थे, 7 डेवलप कंट्रीज़ ने एक ग्रुप बनाया था। बट इन 1999 एशिया में बहुत बड़े फाइनेंस क्राइसिस आए, बहुत बड़े बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आए, जिसको आपको याद भी होगा, मंदी का दौर। सारे स्टॉक मार्केट्स गिरने लग गए थे, सारे कंट्रीज़ में लोगों को नौकरियों से निकाला जाने लगा था, कंपनियों ने अपनी कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी थी, लोगों को नौकरी मिलनी मुश्किल हो गई थी, तो कंपनियां सब घाटे में जाने लग गई थी। एक मंदी का दौर आया था 1999 में, आप में से कुछ लोगों को याद होगा। उस टाइम पे इन G7 कंट्रीज़ ने, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ का एक ग्रुप था G7, उसने डिसाइड किया कि अब एशिया के भी कुछ कंट्रीज़ को, जो कि डेवलप्ड नहीं हैं, जो विकसित नहीं हैं लेकिन ऑलमोस्ट विकसित हैं, जो ऑलमोस्ट डेवलप्ड हैं, उनको भी साथ में इन्वॉल्व किया जाए। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में हमेशा अपने जैसे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो वैसे ही डेवलप्ड कंट्रीज से, तो उन्होंने बहुत डेवलपिंग कंट्री जो बिल्कुल डेवलपमेंट के, अभी भी सिंगापुर बहुत हाई फाई कंट्री है, बहुत एजुकेटेड कंट्री माना जाता है, लेकिन सिंगापुर इज़ नॉट इन द लिस्ट ऑफ G20 स्टिल नाउ। तो G7 ने डिसाइड किया कि हम कुछ कंट्रीज़ को इन्वॉल्व करते हैं और उनके साथ बैठ के इस क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं। अमेरिका ऑब्वियसली सुपर पावर रहा हमेशा से, तो अमेरिका ने डिसाइड किया ये बात, और अमेरिका ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया। सो 1999 में सबसे पहले G20 जो हुआ था वो 1999 में अमेरिका में हुआ। इसके बाद हर साल किसी ना किसी कंट्री में G20 का आयोजन होने लग गया। 20 कंट्रीज़ मिलते हैं, आपस में बात करते हैं, टॉपिक्स होते हैं। टॉपिक्स क्या होते हैं? इनके टॉपिक्स को एजेंडा बोला जाता है। अब ये एजेंडा कौन डिसाइड करता है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, किस कंट्री की क्या प्रॉब्लम है? उसके लिए सारे कंट्री अपनी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि 1 या 2 दिन का मीटिंग होती है, ये मैक्सिमम 2 दिन की मीटिंग होती है, तो ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि सारे कंट्रीज़ अपनी अपनी समस्याओं को अलग अलग रखें। तो शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से एक एजेंडा डिसाइड करने के लिए एक ग्रुप बनाया गया जिसको हम ट्रॉयका बोलते हैं। जो ट्रॉयका था वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के बेसिस पे बनाया गया, यानी कि G20 जहाँ पिछले साल हुआ था, जहाँ इस साल होगा और जहाँ फ्यूचर में होगा, इस बेसिस पे ट्रॉयका डिसाइड करता है एजेंडा। यानी कि इस साल जो ट्रॉयका है वो है इंडोनेशिया, जहाँ पिछले साल हुआ था G20, इंडिया जहाँ इस साल हो रहा है, और ब्राज़ील जहाँ पे नेक्स्ट ईयर होगा। तो इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राज़ील ने इस साल का ट्रॉयका डिसाइड किया है, इस साल का एजेंडा डिसाइड किया है। तो यहाँ एजेंडा जो डिसाइड होता है वो उसके टॉपिक्स क्या रहते हैं। पहले जो G20 था उसमें इतने बड़े स्तर के G20 की मीटिंग्स नहीं होती थी, इतने बड़े स्तर के समिट्स नहीं होते थे। पहले केवल आर्थिक मुद्दों पे बात होती थी। पहले G20 में
फिनेंस मिनिस्टर्स इन्वॉल्व होते थे और जो भी कंट्रीज़ के सेंट्रल बैंक्स के जो चीफ्स होते थे वो इन्वॉल्व होते थे। लेकिन अब G20 ने अपना सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब इसमें सारे सामाजिक मुद्दे, आतंकवाद, गरीबी, सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं कंट्रीज़ की, उनमें उनके बारे में बात होती है। G20 इस साल अब G20 में कौन कौन से देश हैं मैं ये अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, और G7 में कौन से देश थे वो भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप लोग पढ़ सकते हैं। G20 इस साल प्रगति मैदान में हो रहा है। G20 को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया गया है दिल्ली में। ऑब्वियसली 20 कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, प्लस इंडिया ने इस साल 9 और कंट्रीज़ जो कि सदस्य कंट्री नहीं है, G20 में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन 9 और कंट्रीज़ को भी इंडिया ने इनवाइट किया है। ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस साल 26 कंट्री इन्वॉल्व हो रही हैं। अब 3 कंट्रीज इन्वॉल्व नहीं, वो नहीं आ पा रहे हैं किसी वजह से, या नहीं उन्होंने इंटरेस्ट लिया, वट एवर द रीज़न इज़। जैसे हम किसी फ्रेंड को इनवाइट करते हैं, वो नहीं किसी वजह से आ पाते हैं। फ़िलहाल इस साल 26 कंट्रीज़ G20 में इन्वॉल्व हुए हैं, जो अपने अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं। आतंकवाद का मुद्दा G20 देशों की बैठकों से ही ऑलमोस्ट आप देखेंगे आतंकवाद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये G20 की बैठकों से ही इस चीज़ पे फ़र्क पड़ा है। इस साल मेन जो टॉपिक है, मेन जो एजेंडा है, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड है और खालिस्तान से रिलेटेड है। तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो G20 में इन्वॉल्व हुए हैं। इस साल जो इंडिया ने एक थीम रखी है वो वासुदेव कुटुंबकम की रखी है, जिसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, जो इस वासुदेव कुटुंबकम के थीम का मेन लाइंस हैं। और इस साल जिस एरिया में इस मीटिंग को आयोजित किया गया है उसका नाम भारत मंडपम रखा गया है। तो आई थिंक जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस G20 से रिलेटेड थी, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जितनी इन्फॉर्मेशन हो सकेगा मैं डालूँगी। जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी आई थिंक आपके काम आएंगी, और आप लोगों को ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।